हेलो नमस्कार साथियों, ब्राइट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, आशा करता हूं कि सारे लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी और उसी पढ़ाई को और अच्छे से कराने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लेके आए हैं आज रीजनिंग का चौथा लेक्चर, जो कि हमारा किसका चल रहा था, डाइस यानी पासे का चल रहा था। और पासे में आप सारे लोग, मैंने बताया था कि पासे के अंदर 6 प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन 6 प्रकार में हम लोग 2 प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ चुके थे, जिसमें हमारा एक बार के लिए बता दूं, रिवीजन करा दूं, पहला टाइप जो था वो था वन फिगर। जब हमारे पास केवल एक चित्र दिया होगा और उसमें से विपरीत सतह पर वो लोग पूछा करते थे। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं सारे टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा हमने जो टाइप पढ़ा था उसमें था टू फिगर, यानी कि 2 पासे की 2 आकृतियां दी गई होती थी और उन 2 आकृतियों में से आपके लिए मिसिंग नंबर पूछा गया था। इसके अंतर्गत 3 केस थे, वो तीनों केस हम लोग स्टडी कर चुके हैं। नो कॉमन, इसके बाद हमारा वन सरफेस कॉमन, एक सतह कॉमन और उसके बाद 2 सतह कॉमन। 2 डाइस फिगर मतलब 2 फिगर वाले जब भी 2 चित्र आते हैं तो उनमें 3 केस बनते हैं। या तो कोई भी कॉमन नहीं होगा, जो भी नंबर दिए होंगे सतह पर, जो नंबर दिए गए होंगे उनमें कोई भी कॉमन नहीं मिल सकता है, तब क्या करेंगे बता चुके हैं। एक सतह कॉमन मिल सकती है तब क्या करेंगे, और 2 सतह कॉमन मिलती हैं तब क्या करेंगे। आज हम लोग तीसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें क्या है, मोर देन 2 फिगर, यानी कि 2 से अधिक आकृति। जब हमारे पास डाइस की 2 से अधिक आकृतियां होंगी तब हम क्या करेंगे। फिलहाल तो एक आपके लिए होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन लेके आया हूं, जो 2 डाइस पर मतलब इस वाले के ऊपर बनाया गया सवाल है, जो कि आपका पीसीएस 2019 में पूछा गया था। इसीलिए इस सवाल को लेके आया हूँ बेहद तरीके से, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 2 डाइस ही दी गई हैं। और 2 डाइस के साथ साथ मैंने कहा इसमें 3 केस फॉलो करते हैं, 3 केस फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें हमको देखना है कि इन तीनों केसों में से कौन सा केस फॉलो कर रहा है, यानी कि किस टाइप से इसको निकालना है। इसी प्रकार मैंने एक आपके लिए बताया था छठा टाइप जो हम पढ़ेंगे, जिसमें दिया होगा कि भाषा दी होगी, लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लैंग्वेज को अच्छे से नहीं पढ़ोगे और इन दोनों आकृतियों को देखकर अगर इस रूप में निकालना शुरू कर दोगे तो सवाल का आंसर आपको नहीं मिलेगा, तो सवाल का आंसर आपके लिए नहीं मिल सकता। इसमें हम ऑप्शन अगर दे दें, अगर इसमें हम ऑप्शन बना दें, आपके लिए ऑप्शन बना दें, और 1 2 और 3 और 1 4 अगर ऑप्शन बना दें, मैं आपसे कहूँ कि आपका हो सकता है ROV और बी के बाद जी, निम्न में से बताओ कौन सा होने वाला है। तो अगर आप इस तरह से करना शुरू कर देंगे, क्योंकि चीज़ों को देखो, एक तो है कि हम रट लें और एक चीज़ है कि हम चीज़ों को समझ लें। अगर चीज़ों को हम समझ के चलेंगे तो हमको रेस में नहीं भागना पड़ेगा। अब अगर हम इस चीज़ को रटे हुए हैं कि जब भी 2 डाइस फिगर हमारे पास होगी तो उसमें हमें 3 केस देखने होते हैं, नो कॉमन, एक सतह 2 सतह, ये देखकर हम सवाल को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, तो हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे जो कि उसमें लैंग्वेज दी गई है। तो इसीलिए चीज़ों को समझेंगे और जो भी लैंग्वेज अगर दी गई है क्वेश्चन में तो उस लैंग्वेज को बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस टाइप से देखने की शुरुआत करें तो यहाँ पर कोई भी डाइस में जितनी भी हमारी सतह दिख रही, कोई सतह कॉमन नहीं है। हम मान के चलेंगे कि 9 सतह कॉमन वाला सवाल आ गया। अब 9 सतह कॉमन वाला सवाल आ गया, जब कोई सतह कॉमन नहीं होती तो मैंने कहा देखते हैं मानक पासा है या डाइस पासा या क्या नाम साधारण पासा है। तो यहाँ मानक और साधारण देखोगे तो आंसर तो हमको फिर मिलने चाहिए कि R के विपरीत में GIY में से कोई एक, तो इस तरह का ऑप्शन बनाना चाहिए था। लेकिन एग्जामिनर ने ये ऑप्शन ना बना के उसने ये ऑप्शन बनाए हैं, तो इसका मतलब इस सवाल में उसने कुछ ना कुछ छिपाया है। वही जानने की चर्चा करते हैं, वही समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आज इस वाले क्वेश्चन पर, जब हमारे पास 3 आकृतियां दी होंगी। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्या है, एक पासे पर इंद्रधनुष की रंग व्यवस्थित हैं। उन्होंने कहा एक पासा है और उस पासे पर क्या है, इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित हैं। किसके रंग व्यवस्थित हैं बेटा, इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित हैं। इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित हैं। पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। पासे के कितने, 2 प्रारूपों को दर्शाया गया। 2 प्रारूप क्यों दर्शाए गए, पासा एक ही है, देखो ये कहा गया एक पासा एक ही है, लेकिन 2 प्रारूपों का मतलब है उसकी 6 की 6 सतह आपको दिखाई गई हैं। ठीक है, 3 सतह ये रही, 3 सतह ये रही, और एक पासे में 6 सतह ही होती हैं, यानी कि ये पूरा डाइस आपको दिखाया गया है। ठीक है, सामने की भी और बैक साइड की भी। ठीक है, प्रारूपों को दर्शाया गया। आगे क्या कहा, इंद्रधनुष का कौन सा रंग इनमें उल्लेखित नहीं है। इंद्रधनुष का कौन सा रंग इन पासों में उल्लेखित नहीं है।
अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि फिर आपको वो नहीं निकालना पड़ेगा कि इसके विपरीत क्या है, जरूरत ही नहीं। आप सब समझदार हो, आप सब समझ सकते हो कि इंद्रधनुष में बेटा कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं। आप सब लोग कहोगे कि 7 होते हैं, 7 होते हैं, सबको बचा है। छोटे से छोटे बच्चे से भी पूछ लो आप, इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। अब जब 7 कलर होंगे, मान लो 7 रंग हैं इंद्रधनुष में, और पासे में फलक कितनी है? पासे में फलक कितने हैं? पासे में सिर्फ और सिर्फ 6 फलक हैं। यानी कि अगर पासे पर इंद्रधनुष के रंगों को दिखाया जाएगा तो जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ 6 ही कलर दिखाए जा सकते हैं। 7वां कलर तो दिखा ही नहीं सकते क्योंकि पासे पे 7 सतह ही नहीं है। तो 6 कलर दिखाए हैं, कोई एक कलर मिस कर दिया। अब आप देख लो कौन कौन से कलर मिस हैं। अब जिसको इंद्रधनुष के साथ रंग नहीं पता है उसके लिए तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। इसीलिए बेटा सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इंद्रधनुष के रंगों को देख लेते हैं एक बार, हम लाए हैं लिख के, देख लीजिए आपके सामने। सबसे जब इंद्रधनुष बनता है तो कभी भी आप बरसात के मौसम में देखना बनता है इंद्रधनुष, तो उसमें 7 कलर दिखाई देते हैं। सबसे पहले दिखाई देगा वॉलेट, इसे बोलते हैं बैगनी। क्या बोलते हैं? बैगनी। ये बैगनी कलर का होता है। इसके बाद इंडिगो मिलेगा, नीला कलर मिलेगा, यहाँ पर नीला कलर देखने को मिलेगा। फिर स्काई ब्लू, आसमानी मिलेगा, आसमानी। इसके बाद ग्रीन होता है हमारा हरा, ग्रीन हरा। येलो हमारा होता है पीला, और ऑरेंज हमारा होता है नारंगी, और उसके बाद रेड हमारा होता है लाल। तो जब भी आप इंद्रधनुष देखोगे तो सबसे ऊपर बैगनी मिलेगा और सबसे लास्ट में, सबसे पीछे की साइड में लाल कलर मिलेगा। यानी कि यही 7 कलर आपके किसमें? इंद्रधनुष में होते हैं। मिशन इंद्रधनुष भी चलाया था हमारे मोदी जी ने, तो याद रखना वो इंद्रधनुष में कितने कलर हैं? 7 कलर होते हैं। इन 7 कलर में से हमारे जो डाइस दिए हैं, इस डाइस पर सिर्फ 6 कलर कोई विद्यमान है। आप देख लो, बी का मतलब स्काई ब्लू, बी का मतलब स्काई ब्लू जो हमारा दिया हुआ है आसमानी। आर का मतलब रेड हो गया, ऑरेंज का मतलब ऑरेंज हो गया, ठीक है। ग्रीन का मतलब हरा हो गया, येलो का मतलब पीला हो गया, और आई का मतलब इंडिगो मतलब नीला हो गया। यानी कि अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है हमारे पास कौन सा? बैगनी बचा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचा हुआ है क्या? बैगनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बैगनी। राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। तो देखो इस पर हमारा ये नियम फॉलो नहीं किया, नो सतह कामन वाला, क्योंकि उन्होंने क्या किया, यानी थ्योरी बनाई और थ्योरी बेस एग्जाम्पल दिया। अगर आप नो सतह कामन वाला लेके चलोगे तो आप कहोगे इस सवाल को गलत दे दिए। इसीलिए बेटा सवाल जब भी क्वेश्चन पेपर में आप सॉल्व करने जाओ तो बड़े ईमानदारी से और कंसंट्रेट होकर बैठेंगे, सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन को समझ लिया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया, आपका आंसर निकला है बी। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी लगे तो तुरंत हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका दोबारा से सलूशन कराएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लाया हूं, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल का है। क्या का है? एसएससी सीजीएल एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। पीछे पढ़ा चुका हूं, इसी वजह से 2 क्वेश्चन लेके आया था, एक आपके लिए करा दिया, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। उन्होंने 2 डाइस दे दी और दोनों डाइसों में उन्होंने इस बार नंबरिंग नहीं करी, सिंबल दिए हैं। और सिंबल में देने के बाद उन्होंने पूछा है किसके? सर्किल के विपरीत बताओ। कहा है किसके? इस सर्किल के विपरीत बताओ कि सर्किल के विपरीत क्या होना है। तो जब भी विपरीत पूछेगा, आपके लिए देखिए ज़्यादा लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं दी, विपरीत पूछा है तो आपके लिए फिर तो आपके लिए वही काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 2 डाइसें हैं तो 2 डाइस में 3 केस हैं, नो कॉमन, 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन। तो यहां देखेंगे कि कोई भी कॉमन नहीं हो रहा, या एक सतह कॉमन हो रही है या 2 सतह कॉमन हो रही। गोला है, गोला का मतलब सर्किल है, स्टार है, और ये आपके पास वर्ग है। इधर में देखें तो हमारे पास चतुर्भुज है, और इसके बाद हैज है और स्टार है। देखें तो हम लोग देखें, अगर बड़े ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पर भाई हमारे पास कॉमन क्या है? स्टार कॉमन है। स्टार हमारे पास क्या है? कॉमन है। जब स्टार कॉमन है तो मैंने कहा उसी तरह से निकालना शुरू करेंगे। स्टार को ले लिया और चलेंगे कैसा? क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज। स्टार से क्लॉकवाइज चले तो हमें क्या मिला? क्लॉकवाइज चलने के बाद हमको मिला है वर्ग। इसके बाद फिर क्लॉकवाइज बढ़े तो हमको मिला है सर्किल। यहाँ से चलना शुरू करेंगे स्टार से ही क्लॉकवाइज, तो हमें मिलेगा स्टार के नीचे स्टार। आगे बढ़े, हमें मिला क्या? चतुर्भुज मिला, चतुर्भुज ले लिया। उसके बाद भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हमको मिल रहा है हैज। तो ये आपस में सब क्या हो गए? एक दूसरे के विपरीत हो गए। ये इसके विपरीत हो गया, ये इसके विपरीत हो गया। यहाँ पर इसका हमको क्लियर नहीं हो रहा कि स्टार के विपरीत में क्या होगा। जब नंबरिंग होती थी तो हम जान जाते थे 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक आने वाला, लेकिन यहाँ अगर हमारे पास नहीं है तो इसके लिए हम इग्नोर करेंगे, छोड़ेंगे। या फिर हम क्या करेंगे? दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन को देखेंगे, हमको 4 तो पता ही है, इनके विपरीत ये है, तो 100% जब हमारे पास ऑप्शन होगा तो इसके विपरीत कुछ ना कुछ डिफरेंट अलग दिया होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास किसके विपरीत पूछा है? सर्किल के विपरीत पूछा है। और सर्किल के विपरीत हमारा देखो क्या बन के आ रहा है? सर्किल के विपरीत हमारा बन के आ रहा है हैज। लेकिन मैंने कहा था कि आप जब भी इस तरह की ट्रिक से करें, ट्रिक से करने के बाद एक बार ओपन डाइस भी बनाएं, क्योंकि आगे जो अगला केस पढ़ेंगे वो ओपन डाइस का केस होगा। ओपन डाइस मिलेगी आपको, ओपन डाइस से बंद फिगर बनानी पड़ेगी।
तो एक बार इसको खुली फिगर पर भी देखते हैं। खुली फिगर पे देखते हैं, स्टार है, स्टार मैंने कहा बिल्कुल बीचों बीच, पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच स्टार हो गया। क्लॉकवाइज चलना है तो क्लॉकवाइज यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमको क्या मिला, वर्ग मिल गया। वर्ग से आगे बढ़े क्लॉकवाइज तो हमें गोला मिल गया, गोला को ले लिया। फिर क्लॉकवाइज बढ़े दूसरी फिगर में तो हमें चतुर्भुज देखने को मिल रहा है, तो चतुर्भुज ले लिया हमने। उसके बाद फिर क्लॉकवाइज आगे बढ़े, तो यहाँ पर क्या हैज मिल रहा है, तो हैज ले लिया। अब देखो मैंने कहा जब भी खुली फिगर में अपोजिट हमको देखना रहता है, जब भी खुली फिगर में हम लोग अपोजिट देखेंगे तो सबसे पहले एक कोई सरल रेखा को पकड़ेंगे और सरल रेखा पर जाएंगे। और अपोजिट पेयर का मतलब है जिस नंबर को आप लोगे, नंबर हो, डिजिट हो, अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी हो, ठीक है, कलर हो, तो उसके जस्ट बगल वाला छोड़कर आगे वाला जो होगा वो उसके विपरीत होगा 100%। तो हम अगर इसके वर्ग के विपरीत जाएं तो ये हमारा पड़ोसी हो गया। और इसके बाद जब जस्ट आगे बढ़े तो हमें पता लगा कि वर्ग के विपरीत क्या है हमारा, वर्ग के विपरीत हमारा है चतुर्भुज। वर्ग के विपरीत हमारा चतुर्भुज बना लो, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद इसका विपरीत मिल गया। अब हम गोले को देखते हैं, सर्किल को देखेंगे, एक स्थान बढ़ेंगे तो ये पड़ोसी हो गया, लेकिन अगला वाला विपरीत हो जाएगा। तो गोले के विपरीत हमारा क्या है, हैज है, हैज। अब ये बचा केवल स्टार। स्टार के विपरीत हम नहीं क्लियर बता सकते कि क्या है, क्योंकि सवाल में ये आंकड़े पूरे नहीं हैं। तो हमसे सर्किल बिल्कुल क्लियर वाला ही पूछेगा। अगर क्लियर वाला नहीं पूछेगा, अगर मान लो स्टार का पूछेगा तो आपके लिए ऑप्शन बनाएगा। आपके लिए ऑप्शन क्या बनाएगा, A B C D। आपके लिए ऑप्शन होगा, ए में ऑप्शन आपके लिए दे रखा होगा स्टार, हैज। इसके बाद बी में ऑप्शन आपके लिए दे रखा होगा चतुर्भुज। सी में आपके लिए ऑप्शन बनाएगा तो स्टार ही बना देगा। और डी में आपके लिए बनाएगा तो एक @ बना दिया। अब आप समझोगे, आपसे पूछा है किसके, स्टार के विपरीत बताओ। तो भाई मेरे बच्चे इस बात को ध्यान देना, स्टार के विपरीत क्या स्टार हो सकता है, नहीं हो सकता, ऑप्शन गलत है। अगर आपसे स्टार के विपरीत पूछा है तो आप देखो स्टार के विपरीत स्टार तो नहीं हो सकता, बात खत्म हो गई। अब स्टार के विपरीत पूछा और आपके लिए दिया है वर्ग, तो वर्ग आप समझ सकते हो कि वर्ग किसके विपरीत है, चतुर्भुज के विपरीत है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। हैज दिया हुआ है, हैज देखो गोले के विपरीत है और पूछा है स्टार के विपरीत, यानी कि ये भी गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो लास्ट ऑप्शन @ का बचा और यही हमारा सही जाएगा, यही हमारा सही जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये पीछे की सारी ये अच्छे से समझ आई होंगी। और पीछे की हमारी 3 लेक्चर हैं, 3 क्लासें हैं, उन तीनों क्लासों को देखें बेहतरीन तरीके से, तब आपके लिए आगे की कहानी समझ आएगी। आज हम लोग नए टाइप पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा, जब पासे की 2 से अधिक आकृतियां हों, कितनी हों, 2 से अधिक आकृतियां। अभी तक हम केवल पासे की 2 आकृतियों की चर्चा कर रहे थे, 2 आकृतियां देख रहे थे, लेकिन इस बार क्या है, 2 से अधिक। और 2 से अधिक का मतलब आपके पास आकृतियां 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, सॉरी 2 से अधिक मतलब 2 तो नहीं, 3 4 5 6 7 8 कितनी भी आकृतियां दे सकता है। और पूछेगा आपसे वही कि विपरीत बताओ। मैंने कहा इस पूरे चैप्टर में विपरीत की ही कहानी है, विपरीत ही पूछता है, ठीक है। आपके पास 3 डाइस दे रखी हैं, तीनों डाइस में उसने पूछा है कि आप बताएं हमको 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत पूछा है। तो अब आपके पास सबसे पहले समझने वाली बात क्या है कि जब हमारे पास 2 से अधिक आकृतियां हों तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे। देखो निकालना वैसे ही है जैसे हमने पीछे 2 आकृतियों में देखा था। जब हमारे पास 2 फिगर थी तो 2 फिगर में हम क्या करते थे, हम देखते थे कॉमन को, कॉमन देखा करते थे। एक सतह कॉमन मिल जाए या फिर क्या हो, 2 सतह कॉमन मिल जाए, 2 सतह कॉमन मिल जाए, यही तो हम पीछे देख रहे थे अभी तक के सवालों में। तो जब हमारे पास 2 से अधिक आकृतियां हों, 3 हो 4 हो 5 हो, तब भी हमको क्या करना है, यही काम करना है, हमको देखना है एक सतह कॉमन और 2 सतह कॉमन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले हम देखेंगे किसको, एक सतह कॉमन को, एक सतह कॉमन को। जब हमें 4 डाइसें या 5 डाइसें दे रखी हैं और उन 5 की 5 डाइसों में से हमें एक सतह कॉमन नहीं दिखाई देती है, तब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम 2 सतह कॉमन पर जाएं, ठीक है। क्योंकि एक सतह कॉमन से हमेशा सटीक आंसर निकलेगा, हमेशा बिल्कुल सही आंसर निकलेगा। विपरीत के क्रम में एक सतह जब कॉमन होगी तो आंसर जो आएंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। लेकिन जब 2 सतह कॉमन होती हैं, तो आप पीछे की क्लासों में देख चुके हैं कि 2 सतह कॉमन पर सिर्फ एक फलक का आंसर जो आता था वो बिल्कुल एकदम सही और सटीक आता था, लेकिन दूसरी और तीसरे फलक जो थे उनके ऑप्शन में संभावनाएं रहती थी कि कौन सा इसके प्लेस पर आ सकता है। तो जब भी हमारे पास 2 से अधिक आकृतियां हों तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है एक सतह कॉमन को। जब एक सतह कॉमन मिल जाए, और एक सतह कॉमन कैसे, पहले दूसरे को ट्राई करोगे, पहले दूसरे में मिल जाए ठीक है, पहले दूसरे में नहीं मिलेगी तो पहले तीसरे को ट्राई करेंगे।
पहले तीसरे में मिल जाए ठीक है, पहले तीसरे में नहीं मिला तो दूसरे तीसरे को ट्राई करेंगे, दूसरे तीसरे में मिल जाएगा, या दूसरे पहले को ट्राई करेंगे। यानी कि हम सारी डाइसों को एक दूसरे से तुलना करके देखेंगे और किसी न किसी डाइस में एक सतह कॉमन मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो फिर हमको देखना है क्या, दो सतह कॉमन को। समझ गए? ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आप लोग ध्यान से। अब हमने क्या कहा था, जब भी हमारे पास दो से अधिक डाइस हो तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है एक सतह कॉमन को, जो कि हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं। कैसे देखना है, देखेंगे 1 2 3, ठीक है। हालांकि यहाँ पर नंबर 1 2 3 नंबर नहीं दिए गए हैं, डॉटेड लाइनें बनाई गई हैं, डॉट बनाई गई हैं। इन डॉट्स जो होती हैं आपने देखेंगे लूडो के पासे पे डॉट बनी हुई होती हैं, वही यहाँ पर बनाई गई। तो देखेंगे 1 2 3, पहले और दूसरे को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहले और दूसरे को। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। यानी कि पहले दूसरे को अगर हम लेके चलेंगे तो अब देखेंगे कि यहाँ पर 2 फलक कॉमन मिल रहे हैं। और मैंने कहा कि हमें सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि एक सतह कॉमन मिल जाए। एक सतह कॉमन मिल जाए तो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आएंगे। तो पहले दूसरे को नहीं लेते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, पहले और तीसरे पर देखते हैं क्या एक सतह मिल रहा है, क्या एक सतह मिल रही है। देखो एक इसमें कहीं नहीं है, कोई बात नहीं। 2 इसमें एक जगह मिल गया। उसके बाद 3 की बात करें तो 3 इसमें कहीं नहीं। यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ हमको 2 ही कॉमन मिल रहा है, 2 ही कॉमन मिल रहा है। तो हम इस डाइस से मतलब छोड़ देंगे, इस डाइस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आंसर सेम ही मिलने वाले हैं। आंसर सेम आएंगे चाहे आप किसी भी डाइस को ले लो। आंसर तब बदल सकता है जब 2 फलक कॉमन वाले ले लोगे। जब 2 फलक कॉमन वाले लोगे तब आंसर में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट आपसे पूछा गया होगा उसका आंसर नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग पहली और तीसरी को लिखेंगे फर्स्ट और थर्ड आकृति से। फर्स्ट और थर्ड आकृति से, तो पहली आकृति और थर्ड आकृति को हमने देखा। तो हमें चलना कैसे, जो हम पिछले क्लासों में देख चुके हैं, हमें उसी तरह से चलना है सेम। 2 से हम लोग 2 कॉमन है तो 2 कॉमन वाले नंबर को लिखो। 2 से क्लॉकवाइज आगे बढ़े 3 मिला, 2 से क्लॉकवाइज आगे बढ़े 3 मिला, 3 से क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर इसी लैंग्वेज में लिखो तो 2 ये रहा हमारा, उसके बाद 3 के लिए 3 रहा, और उसके बाद 1 के लिए एक डॉट। ये डॉट बनी हुई है तो डॉट भी समझ सकते हो, ठीक है, डॉट भी समझ सकते हो। इसके बाद अब इस फिगर का काम खत्म हो गया। इस फिगर पर बढ़े, 2 से कॉमन की तरफ बढ़े, 5 मिला, तो 2 तो यहाँ पर रहना ही रहना है। 2 से आगे बढ़े क्या मिला, 5 मिला। 5 से आगे बढ़ेंगे तो 5 से आगे बढ़े 6 मिला, 6 मिला, ठीक है। डॉट लगा लो, 2 की मतलब 2, 5 का मतलब 5, 6 का मतलब ये रहा आपका 6, ठीक है, 6। तो उन्होंने क्या पूछा है, 5 के विपरीत पूछा है। 5 के विपरीत क्या होने वाला है, तो 5 के विपरीत आप समझ सकते हो, आप देख सकते हो 5 के विपरीत हमको क्या मिला है, 5 के विपरीत हमको मिला है 3। 5 के विपरीत हमारा 3 हो गया। अगर वो 6 के विपरीत पूछ लेते तो 6 के विपरीत हमारा 1 मिलता। और अगर आपसे 2 के विपरीत पूछ लेते तो 1 2 3 5 6, यानी कि क्या मिस रह गया, 4 मिस रह गया। तो 4 यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा। 2 के विपरीत क्या हो जाता, 4 हो जाता। तो जब भी हमारे पास 3 डाइस दी हूँ, 4 डाइस दी हूँ या 5 डाइस दी हूँ, तो हमें मतलब नहीं है, हमें कोई भी 2 डाइस चुननी है। और 2 डाइस में सबसे पहले हमको देखना है एक सतह कॉमन। जैसे ही हमको एक सतह कॉमन मिले, हम उन दोनों डाइसों पर से क्या करते हैं, अपनी ट्रिक लगाते हैं या ओपन फिगर बनाते हैं। ओपन फिगर बनाकर सवाल पे अपोजिट पेयर को निकालते हैं, और जो भी अपोजिट पेयर पूछा हो उसका आंसर सॉल्व करते हैं। अगर सारी डाइस को बनाओ तो सारी डाइस में हमारा टाइम खराब होगा, सिर्फ और सिर्फ हम 2 डाइस को लेके सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा स्टार। ठीक बच्चे, देखते हैं बेटा आगे अगला क्वेश्चन। इस बार क्या है, इस बार हमारे पास सिंबल्स दिए हैं। फिर से हमारे पास 3 डाइस हैं और तीनों डाइस में सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स दिए। सिंबल्स देने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने विपरीत पूछा है। पहले केस में, इससे हम 3 सवाल को सॉल्व करेंगे, 3 क्वेश्चन उन्होंने बनाए हैं। पहले केस में हमसे पूछा है क्या, इसके जो हमारा पॉइंट लगा हुआ है, ये वाला पॉइंट, इस बूंदी के विपरीत पूछा है। फिर हमसे प्लस, फिर स्टार, और उसके बाद हम सारे के अपोजिट निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारे अपोजिट हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमने जैसे कि बताया था, यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी हमारे पास 2 से अधिक आकृतियाँ हों तो कोई भी 2 आकृतियों को लेंगे, और लेने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे किस आकृति पर एक फलक कॉमन मिल रहा है, एक सतह कॉमन मिल रही। तो पहली 2 आकृतियों को देखा, पहली 2 आकृतियों को देखते हैं तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक बूंदी थी, डॉट था, एक डॉट ये रहा, एक कॉमन मिला। आगे बढ़े तो यहाँ प्लस था, यहाँ पर भी प्लस है, यानी 2 कॉमन मिल गए। मैंने कहा जब 2 कॉमन मिलेंगे तब हमको नहीं बढ़ना। अभी हमारे पास एक ऑप्शन बताया हुआ है, अभी हमें इसको भी चेक करना।
एक कॉमन मिलेगा वही ज़्यादा सही है। तो हम पहली और तीसरी को देखते हैं। पहली और तीसरी को देखेंगे, डॉट हमारे पास यहाँ पर भी है, डॉट हमारे पास यहाँ पर भी। आगे प्लस देखा, यहाँ प्लस नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगला स्टार देखा तो यहाँ पर हमको स्टार मिल गया, यानी कि स्टार। तो यहाँ पर भी 2 कॉमन हो गए। अपना पहली से दूसरी बन रही है ना तीसरी बन रही है, यानी कि यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल रहे हैं। तो एक बार हम चेक करते हैं कि ऐसा करते हैं, दूसरी को चेक कर ले रहे हैं, दूसरी और तीसरी को चेक करके देख ले रहे हैं कि यहाँ पर से 1 कॉमन मिल रहा है, 2 तो कॉमन सब में मिल रहे हैं, 2 कॉमन मिल रहे हैं तो 2 वाली तो हम ले ही सकते हैं। बाद में ऑप्शन हमारे पास 2 वाला है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, पहले एक सतह कॉमन देखेंगे। पहली और दूसरी हम ऑलरेडी चेक कर ही चुके हैं, तो दूसरी या पहली करें, बात वही, पहली दूसरी हो गई या दूसरी पहली कर लें तो वही चीज़ रहने वाली है। तो दूसरी और तीसरी को देखते हैं, दूसरी और तीसरी को देखते हैं। यहाँ पर हमारा एक डॉट है, यहाँ पर एक डॉट है, इसके बाद देखो प्लस है, इसमें प्लस नहीं है, यहाँ स्टार है, इसमें वर्ग है। यहाँ से कि दूसरी और तीसरी फिगर में हमको क्या मिल रहा है, केवल एक सतह कॉमन मिल रही है। तो हम क्या करेंगे कि भैया दूसरी और तीसरी आकृति से, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है अभी समझाने के लिए, जब आप समझ जाएंगे तो आप बेहतरीन तरीके से करेंगे। ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं हमको तो ऑप्शन देखना है, हमारे पास तो ऑप्शन होगा, कहीं हमें सॉल्व करके किसी को नहीं दिखाना, तो हमें बस ऑप्शन से मतलब है। हमारे पास डॉट है, डॉट ले लिया, डॉट से आगे बढ़े, डॉट से आगे क्लॉकवाइज बढ़े, प्लस मिल गया, प्लस से आगे क्लॉकवाइज बढ़े, क्या मिल गया, त्रिभुज मिल गया, त्रिभुज मिल गया। उसके बाद फिर डॉट से आगे बढ़ेंगे, दूसरी फिगर को देखेंगे, इसमें क्या है, डॉट से आगे बढ़े वर्ग मिला, तो डॉट से आगे बढ़े वर्ग मिल जाएगा, वर्ग से आगे बढ़े स्टार मिल जाएगा, स्टार मिल जाएगा। अब देखो सबके अपोजिट पता लग चुके हैं, सबके अपोजिट, प्लस का अपोजिट पूछा है, प्लस का अपोजिट हमारा क्या होने वाला है, प्लस का अपोजिट हमारा वर्ग हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। लाइन ऊपर नीचे अगर गड़बड़ हो जाए तो समझ जाना, ठीक है। स्टार का अपोजिट पूछा है, स्टार का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, स्टार का अपोजिट त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन डॉट का अपोजिट नहीं क्लियर है, डॉट का अपोजिट क्लियर नहीं है, तो ऑप्शन आपके पास होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका अपोजिट हम क्लियर नहीं बता सकते। दोनों फिगर का हमने एनालिसिस किया है, एनालिसिस करने के बाद हमको अभी तक ये नहीं पता लग पाया कि इसके विपरीत में हमारा क्या जाने वाला है। तो यहाँ पर हम इसके, यहाँ तो ऑप्शन में होगा इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन में कोई अलग टाइप का सिंबल दिया होगा जो यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वही हमारा आंसर जाने वाला है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक की कहानी समझ आई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बेटा, देखो 2 क्वेश्चन इस बार हैं, 2 क्वेश्चन हैं, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे और इनको समझने के बाद फिर हम लोग डाइस के अगले प्रकार पर पहुंचेंगे जो कि है हमारा ओपन डाइस। क्या है, देखो इस बार हमारे पास आकृतियां कितनी दे दी, उन्होंने 4 आकृतियां दे दी, 4 आकृतियां दे दी। 4 आकृतियां देने के बाद पूछा है आपसे 2 के विपरीत बताओ, 2 के विपरीत बताओ। तो हमने कहा जैसे हम पीछे के सवाल कर रहे हैं सेम उसी तरह से सवालों को देखेंगे। हम देखेंगे कि हमको कोई भी 2 डाइस मिलने, कोई भी 2 डाइस लेने के अगर एक सतह कॉमन मिल जाए, वहीं से आंसर हम निकालना शुरू करेंगे। पहले हम पहली और दूसरी को चेक करेंगे, पहली और दूसरी को चेक करो तो देखो 3 और 2, 3 और 2, यानी कि इनमें 2 सतह कॉमन मिल रही हैं, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, अभी इससे मतलब नहीं रखेंगे। पहली और तीसरी को देखेंगे, पहली और तीसरी अगर हम देख रहे हैं तो 3 4 5 और 3 4 2, यहाँ पर देखो 3 और 4, 3 और 4, 2 सतह फिर एक बार कॉमन मिली, तो यहाँ से भी हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ से हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगने वाली। इसके बाद पहली और चौथी को देखते हैं, पहली और चौथी को देखते हैं तो यहाँ पर 2 4 6, यहाँ पर 2 4 6, बिल्कुल सेम वही फिगर है, यानी कि बिल्कुल यही डाइस उठाकर यहाँ पर रख दिया गया है। तो सॉरी यहाँ पर 2 4 3 है, 2 4 6, यहाँ पर 6, सेम डाइस नहीं है लेकिन 2 फलक कॉमन है। जब 2 फलक कॉमन होंगे तो काम नहीं चलने वाला, 2 फलक कॉमन वाला हम कभी भी सवाल यहाँ से उठाएंगे ही नहीं। 2 फलक कॉमन वाला तो जब उठाना है जब हमको सारी डाइसें देखने के बाद कहीं से भी एक फलक कॉमन ना दिखाई दे, तब हम 2 को देखते हैं। अब पहली दूसरी देखने की जरूरत है क्या, क्योंकि हम अभी पहली दूसरी देख के आए, चाहे दूसरी पहली करें चाहे पहली दूसरी करें, बात वही है, तो इसको तो ना देखने से कोई मतलब नहीं। अब दूसरी और तीसरी को देखते हैं, दूसरी और तीसरी को देखते हैं। 1 2 3, यहाँ पर क्या है 3 4 5, देखो केवल एक ही हमें वैल्यू कॉमन मिली, केवल एक ही वैल्यू कॉमन मिली, 3 की वैल्यू कॉमन मिली, बाकी कॉमन नहीं है, तो यहीं से सवाल को सॉल्व कर देंगे, यहीं से सवाल को सॉल्व कर लेंगे, आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो 3 रहा, 3 के आगे बढ़े क्लॉकवाइज 1 मिला, 1 के आगे क्लॉकवाइज बढ़े 2 मिला, 2 मिला। यहाँ तक तो अब आप समझ चुके होंगे क्योंकि कई क्लासेस हो चुकी हैं, तो जो भी जिसको भी समझ ना आए तो वो पहले हमारी पीछे की तीनों क्लासों को देखे तो उसे जरूर समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं इस वाले केस पे, तो 3 के नीचे 3, 3 से आगे क्लॉकवाइज बढ़े, क्या मिला 4, 4 से आगे क्लॉकवाइज बढ़े, क्या मिला 5। पूछा किसका है, 2 के विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत हमारा 5, 2 के विपरीत हमारा 5, सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी इसके नीचे वाला सवाल भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर हमें 3 के विपरीत इसमें पूछा, तो एक बार फिर हम 2 डाइसों को देखते हैं, 2 डाइसों को देखते हैं।
3 6 1, यहाँ पर 2 5 4, एक भी कॉमन नहीं मिला, नो कॉमन। जब कोई भी कॉमन नहीं मिला तो यहाँ से काम नहीं चलेगा और इसको हम लोग नहीं देखेंगे। पहली और तीसरी को देखते हैं। एक कॉमन है, 5 3, यहाँ पर 2 कॉमन, 1 और 3 तो 1 और 3, डबल कॉमन मिल रहा है तब भी नहीं देखना है, तब भी नहीं देखना। आगे बढ़ते हैं, पहली और चौथी को देखते हैं। पहली चौथी में हमारा 3 2 6, 3 2 6। देखो पहली चौथी में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो केवल एक सतह कॉमन मिल रही, केवल एक सतह कॉमन मिल रही। कौन सी सतह कॉमन मिल रही है? 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। सॉरी, यहाँ पर 2 सतह कॉमन है, सॉरी, यहाँ से भी नहीं निष्कर्ष निकलेगा, यहाँ पर भी 2 सतह कॉमन, इसको इग्नोर करेंगे। अब दूसरी और तीसरी को देखते हैं, दूसरी और तीसरी को देखते हैं। 5 4 2, 5 3 1, यहाँ पर एक ही सतह कॉमन है। देखो 5 5 कॉमन है, 2 और 4, 3 और 1, ठीक है, 5 सतह कॉमन है। तो पहले दूसरी और तीसरी से हम सवाल को सॉल्व करेंगे, दूसरे और तीसरे से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो ऊपर दिखा, नीचे शायद दिखे नहीं, इसीलिए ऊपर देखते हैं। दूसरी और तीसरी को लेते हैं। 5 कॉमन है तो 5 से आगे बढ़े क्लॉकवाइज, 5 से आगे क्लॉकवाइज बढ़े, 4 मिला। ये नीचे वाले सवाल का सलूशन चल रहा है, ऊपर वाला हटा चुका हूँ। इसके बाद 4 से आगे बढ़े तो 2 मिला, 4 से आगे बढ़े 2 मिला। यहाँ पर देखो 5 से क्लॉकवाइज चलना शुरू करे, 3 मिला, 5 से क्लॉकवाइज चले 3 मिला, 3 से क्लॉकवाइज चले 1 मिला, क्लॉकवाइज चले 1 मिला। 3 के विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत आपका बेटा क्या हो गया? 4 हो गया। 3 के विपरीत 4 हो गया। ये तो सिंपल से हो गए विपरीत वाले। लेकिन कभी कभार क्या करते हैं, कभी कभार वो लोग बंद डाइस पूछते हैं। वो बंद डाइस के सवाल जितने भी हैं हम आपको पीछे करा चुके हैं जब हमने 2 डाइस बताए थे। इसी में वो बंद डाइस भी पूछ सकता। एक सवाल को देख लो, नीचे वाला मिटा दे रहा हूँ बात समझाने के लिए, एक नीचे वाली डाइस को मिटाकर समझा दे रहा हूँ ऊपर वाले सवाल से कैसे पूछ सकता है। आपसे विपरीत नहीं पूछा, मान लो उसने आपसे विपरीत नहीं पूछा विपरीत नहीं पूछा, 4 फिगरें दे दी, 4 फिगर और दे दी, 4 फिगर और इसी सवाल में दे दी और कहा कि बताओ निम्न में से कौन सी फिगर बनाई जा सकती है। ये 4 ऊपर थी और 4 नीचे, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। अब विपरीत नहीं पूछ रहा है, इस बार विपरीत नहीं पूछ रहा है इनमें से कौन सी बनाई जा सकती है, इनमें से कौन सी बनाई जा सकती है। लेकिन इस केस को भी मैं पीछे बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। 1 मिनट के लिए यहाँ पर बताता हूँ। देखो 3 कॉमन मिला था, यहाँ पर 3 कॉमन से हम जब आगे बढ़े थे तो 3 से आगे 1 मिला था, 1 से आगे हमको 2 मिला था। यहाँ पर 3 से आगे हमको 4 मिला था और 4 से आगे हमको 5 मिला था। यही तो था ये वाला। जब भी इस डाइस की बात आएगी तो हमको विपरीत सतह जरूर देखनी पड़ेगी। विपरीत सतह जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम बंद डाइस को बना ही नहीं सकते। तो देखो अब इस ऑप्शन हम बनाते हैं और ऑप्शन में कौन सा सही जाएगा आप सारे लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। हमने देखा 3 1 4, यहाँ पर हमने 2 5 3, यहाँ पर हमने 4 4 2 3 और यहाँ पर हमारा 5 1 4। अब बताना है कि इसमें से कौन सी डाइस बनाई जा सकती है, इसमें से कौन सी डाइस बनाई जा सकती है। तो पहले लेक्चर से मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ कि ये जो सामने दिखाई देती हैं ये सारी की सारी पड़ोसी सतह होती है। विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। तो यहाँ पर देखो 1 और 4, 1 और 4 आपने देखा 1 और 4 आपस में विपरीत हैं, यहाँ पर तो पड़ोसी हैं, इसलिए ये गलत, इसलिए ये गलत। 2 और 5, 2 और 5 यहाँ पर दिए हुए हैं, आपस में पड़ोसी हो रहे हैं, जबकि हम लोग निकाल चुके हैं कि 2 और 5 क्या हैं, आपस में विपरीत हैं ना कि पड़ोसी, तो ये भी गलत। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4 यहाँ पर पड़ोसी हो रहा है, जबकि यहाँ पर हमको पता है विपरीत है, इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन यही बचा, फिलहाल चेक कर ले रहे हैं। 4 हमारा है, 4 है, 3 है, 2 है। देखो 4 हमारा दिख गया तो 4 के विपरीत 1 है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ठीक है। 3 हमने देखा, 3 के विपरीत यहाँ पर फिक्स नहीं पता क्या है, लेकिन 3 सामने फलक पर है तो इसका विपरीत वाला छुपा हुआ है, तो इसका मतलब अभी तक सही है। 2 हमको सामने दिख रहा है, 2 के विपरीत 5 है, इसका मतलब 5 कहीं ना कहीं पीछे होगा जो हमको नहीं दिख रहा है, इसके लिए हमारी ये वाली डाइस पूरी तरह से सही है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है और क्वेश्चन डायरेक्ट विपरीत का भी बनता है। यहाँ तक की बात अच्छे से समझ आई होगी, आशा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा एक नेक्स्ट टाइप का। अब हम लोग पासे में अगले प्रकार को देखते हैं, जो कौन सा है हमारे, जब पासे में क्या हो, खुली आकृति दी गई हो। कैसी आकृति? खुली आकृति। अभी तक हमने सारे के सारे डाइस जो देखे थे वो बंद आकृति में थे, अब पासे की खुली आकृति। इसीलिए मैं पिछले क्लासों में अपनी बोल रहा था कि आप सारे लोग क्या करो, इसको क्या नाम, खुली डाइस की आदत डाल लो। जो इस तरह से मैं बता रहा था, इस तरह से मैं खुली डाइस बनवा रहा था, तो वही है। अब पूरी की पूरी खुली डाइस आपके लिए दे दी है एग्जामिनर ने, और अब खुली डाइस में आपसे विपरीत पूछेगा। आज ये 6 प्रकार की डाइस हमने बनाई है पेपर, मतलब बोर्ड पर। ये 6 प्रकार की डाइस समझाने के बाद लेक्चर समाप्त करेंगे और इसी तरह के अगले क्वेश्चन अगले लेक्चर में लेके आएंगे। देखो पहला क्या है, उन्होंने क्या किया, एक डाइस दे दी। पहला क्वेश्चन ये रहा और इसमें आपके लिए 1 2 3 4 5 6
ये डाइस देती। यही डाइस अभी तक हम बनाते चले आ रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में जहाँ जहाँ हमने ओपन डाइस बनवाई थी बिल्कुल सेम इसी तरह की डाइस बनवाई थी। मैंने कहा था जब खुली डाइस आपसे पूछी जाए या खुली डाइस दी जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सरल रेखा को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सरल रेखा चाहे ऊपर से नीचे वाली पकड़ लो, चाहे लेफ्ट से राइट वाली पकड़ लो। सरल रेखा को पकड़ने से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती। बात समझते हैं। हमारे पिछली क्लासेस में भी बताया था कि जब भी हम किसी नंबर से आगे बढ़ना शुरू करेंगे, जब भी किसी नंबर से आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो सरल रेखा पे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और उसके जस्ट बाद के जो नंबर हैं, जस्ट बाद का जो नंबर होता है वो उसका पड़ोसी होता है, ना कि उसका विपरीत। और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब भी आपसे पूछा विपरीत ही जाएगा, तब भी आपसे विपरीत ही पूछेंगे। तो अगर हम देखें तो एक से आगे जब हम चलना शुरू करेंगे, तो एक के आगे जब हम चलेंगे तो हम देखते हैं कि एक से आगे बढ़े तो हमको पहले नंबर पे 2 मिला। 2 मैंने कहा इसका पड़ोसी हो जाएगा, लेकिन जस्ट इससे बाद मतलब एक नंबर को छोड़ने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो जो भी आगे नंबर मिलता है वो हमेशा क्या होता है, विपरीत होता है। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 के विपरीत हमारा क्या होने वाला है, 1 के विपरीत हमारा होने वाला है, 1 के विपरीत हमारा होने वाला है 3, 1 के विपरीत 3। इस लाइन में देखो आप खत्म हो चुका है, केवल 2 बचा हुआ है, लेकिन वो सीधी लाइन में भी है। तो सीधी लाइन से देखते हैं। अब हम 4 को लेते हैं और 4 से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो 4 से आगे जब हम बढ़े 2 मिला, 2 पड़ोसी हो गया, लेकिन 2 के बाद 5 मिला, तो ये इसका मतलब इसका क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो 4 के विपरीत 5, अब 2 रह गया है। 2 से आगे देखो ये तीनों इसके पड़ोसी हैं, तीनों इसके पड़ोसी हैं, क्योंकि पहले नंबर पे ये तीनों काउंट हो रहे हैं। तीनों क्या, चारों काउंट हो रहे हैं। यहाँ से काउंट करो पहला नंबर, यहाँ से काउंट करो, यहाँ से काउंट करो, यहाँ से काउंट। जब ये चारों पड़ोसी हो रहे हैं तो एक नंबर छोड़ने के बाद जो अगला मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर आप देखें, अगर एक नंबर छोड़ने की बात करें तो अगर इस इधर छोड़ने की बात करें तो 2 से आगे 4, 4 से आगे कुछ नहीं, तो हो ही नहीं सकता। 2 से आगे 3, 3 से आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता। 2 से आगे 1, 1 से आगे कुछ नहीं तो कुछ नहीं। तो 2 के बाद 5, 5 के बाद 6। एक नंबर को छोड़ने के बाद जो अगला नंबर आता है वो हमारा 100% क्या होता है, अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। इसी तरह से इस वाली फिगर में देखते हैं, यहाँ पर भी हम ले रहे हैं A B C D E और F, ई और है। जरूरी नहीं है आपके लिए नंबर ही हो, आपके लिए कुछ भी दे सकते हैं, आपके लिए एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है और विपरीत के क्रम में पूछ सकता है आपसे, विपरीत के क्रम में आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर देखो मैंने कहा सरल रेखा को सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो अगर हम ए से आगे बढ़े तो ए के बाद बी हमारा पड़ोसी हो गया, लेकिन बी के बाद सी जैसे ही मिलेगा वो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, ए के अपोजिट हो जाएगा सी। ए का बी पड़ोसी हो गया लेकिन सी अपोजिट हो गया। बी का देखते हैं, बी से आगे सी पड़ोसी हो जाएगा लेकिन डी हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो बी का अपोजिट डी। अब सारे खत्म हो गए। ई और एफ आप देख सकते हो, ई से आगे सी पड़ोसी हो गया लेकिन एफ इसका विपरीत हो गया। लेकिन आप दो के देखने के बाद आप देखोगे अगर हमको दो के अपोजिट पेयर मिल जाएं तो तीसरा ऑटोमेटिक जो बचता है वो आपस में तो अपोजिट होगा ही। इतना तो आप कॉमन सेंस लगा ही सकते हो कि दो के अपोजिट अगर हमने ढूंढ लिए तो एक पासे में 6 ही फलक हैं, दो के अपोजिट मतलब 4 फलक तो आपने देख ही लिए। अब जो 2 फलक बचे हैं वो आपस में 100% अपोजिट ही जाने वाले, 100% अपोजिट ही जाने वाले। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, @ स्टार त्रिभुज डॉलर और एक और कोई सिंबल बना लेते हैं, प्लस का सिंबल बना लेते हैं। इस बार उन्होंने सिंबल दे दिए, सिंबल दे दिए, आपसे विपरीत ही पूछेंगे। तो विपरीत क्या करेंगे, मैंने कहा सरल रेखा को देखना शुरू करते हैं। सरल रेखा को देखते हैं, @ के विपरीत क्या जा सकता है भाई, @ के विपरीत ये देखो स्टार पड़ोसी, हैज पड़ोसी हो गया, हैज से आगे हमको क्या मिला, त्रिभुज मिला, तो त्रिभुज इसका विपरीत हो गया। हैज को देख लेते हैं, हैज के विपरीत में देखते हैं, हैज के विपरीत में आगे बढ़े, देखो ये भी पड़ोसी, ये भी पड़ोसी, ये भी पड़ोसी, ये भी पड़ोसी। यहाँ पर अगर देखें तो एक इसको सिंबल को छोड़ने के बाद अगला सिंबल स्टार मिल रहा है, तो ये इसका विपरीत हो गया। 4 निकल गए, आपको सिंपल सा बचा है कि डॉलर बचा हुआ है, डॉलर के विपरीत में प्लस बचा हुआ है, तो ये विपरीत का क्रम आ गया, विपरीत में। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं यहाँ पर ABCDEF। इस वाली डाइस को देखते हैं, ये डाइस थोड़ी सी सीधी थी लेकिन इस डाइस को देखना शुरू करते हैं। इस डाइस में अगर हम देखें तो हमारे पास सरल रेखा अगर देखें तो एक ये वाली सरल रेखा दिख रही है ना, सरल रेखा का मतलब सीधी सीधी रेखा। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करें, पहले इसका निकाल लें, हमको पता है कि हमको सरल रेखा वाले पहले निकाल लें। तो देखें अगर हम बी के विपरीत की बात करें, बी के विपरीत अगर हम बढ़ें तो बी के विपरीत सी को छोड़ना है, एक को छोड़ना रहता है हमेशा, अगला वाला हमेशा क्या होता है, विपरीत होता है। तो बी के बाद सी को छोड़ा, डी इसका क्या हो गया, विपरीत हो गया। अब हम लोग देखते हैं सी के लिए, पहले सरल रेखा को खत्म करते हैं, सी को देखते हैं। तो सी के विपरीत में बी और डी तो ऑलरेडी खत्म हो गए, तो इन्हें देखने का मतलब ही नहीं। तो सी से आगे अगर बढ़े तो डी देखा, डी पड़ोसी हो गया, लेकिन डी के बाद ई मिला है, तो ई क्या होने वाला है, ई हमारा होने वाला है विपरीत, 100% विपरीत। अब जो 2 बचे वो आपस में विपरीत, उसमें कुछ देखने वाली बात ही नहीं, ए का विपरीत एफ। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 4 2 1 3 5 6।
अब यहाँ पर भी देख ले रहे हैं, यहाँ पर भी मैंने कहा भाई सीधे सबसे पहले हमारा काम क्या है, सरल रेखा को खत्म करना। ऊपर वाली सरल रेखा को देखते हैं, 4 के विपरीत, 4 से आगे बढ़े, 2 मिला, 2 पड़ोसी हो गया, लेकिन एक हमारा क्या होगा, विपरीत होगा, क्योंकि एक अंक हमने छोड़ दिया बीच में। जैसे ही हम अगले वाले फलक को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो वो हमारा विपरीत होता है। अब इसके बाद इस फलक की तो कहानी खत्म हो गई। अब देखते हैं इस वाले पर, 3 के विपरीत, 3 ये रहा, 3 के विपरीत होगा 6, क्योंकि 5 को छोड़ना, 3 के विपरीत 6, जो एक बचा वो आपस में विपरीत हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत 5। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ और लिख ले रहे हैं, लाल लिख लो, लाल, पीला, नीला, काला, हरा, गुलाबी। ठीक है, इसमें देख लो, इसमें देख लो, इसमें क्या करेंगे। अब इसमें सरल रेखा से काम नहीं बनेगा, तब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो हमने बड़े लाल से पीला पड़ोसी हो गया, लाल से पीला, इसमें थोड़ा सा हम कॉमन सेंस यूज करेंगे। क्या कॉमन सेंस यूज करेंगे, देखो लाल का विपरीत ढूंढना है, लाल का विपरीत। अब ये सीधी रेखा वाली तो फलक रहा नहीं कि सीधा रेखा था, तो हम आराम से समझ जाते थे। तो ये इसका पड़ोसी हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये नीला यहाँ से टच हो रहा है, बड़े गहराई से देखना, नीला यहाँ से टच हो रहा है, इसका मतलब ये यहाँ से पड़ोसी बन गया। ये भी पड़ोसी हो गया, ये भी पड़ोसी हो गया, आगे बचा क्या, काला। काला इसका पड़ोसी कभी नहीं हो सकता, काला इसका पड़ोसी कभी नहीं हो सकता। ये बात हो गई इसकी लाल और काले की। लाल काला देख लिया, तो उसके बाद अगर हम देखें तो जिस तरह से हमने इसका निकाला था वैसे हम नीला का भी गुलाबी कर सकते हैं, क्योंकि नीला का पड़ोसी काला, नीला का ये काला जो है पड़ोसी हो गया, और हरा भी यहाँ से पड़ोसी हो रहा है, यहाँ से हरा भी पड़ोसी हो रहा है, तो नीला का क्या हो जाएगा, गुलाबी, गुलाबी। और उसके बाद जो एक बचा हमारा पीला, पीला का हरा, जो बचा वो आपस में। ठीक है, कैसे निकाला, निकाला सरल रेखा में ही निकाला, लेकिन देखा हमने क्या कि लाल ये रहा, लाल का ये पीला तो पड़ोसी हो गया, और नीला भी यहाँ से पड़ोसी है, क्योंकि ये फिगर जो है यहाँ से टच हो रही है। जब ये यहाँ से टच हो रही तो ये पीला भी, हमारा नीला भी पड़ोसी हो गया। जब ये दोनों पड़ोसी हो गए तो ये डेफिनेटली इसका क्या होगा, विपरीत होगा। हरा भी कर सकते थे, लेकिन हरा अगर इसका विपरीत कर देते तो फिर दिक्कत आ जाती, क्योंकि आगे एक ऐसा सिंबल बच जाता। अगर हम हरा को ले लें, समझने के लिए अगर हम ले लें तो आपके लिए देखो दिखाते हैं, लाल का विपरीत हम हरा भी कर सकते हैं, क्योंकि हरा इससे नहीं टच हो रहा है, कैसे भी टच नहीं हो रहा। हरा और लाल का विपरीत कर दिया, ओके। उसके बाद अगर हम देखें, नीले को देखें तो नीला का ना तो काला हो सकता है ना हरा हो सकता है। नीले के अगर हम गुलाबी कर ले नीले को अगर हम देखें, ध्यान से देखना, नीले का काला पड़ोसी, नीले का काला पड़ोसी, हरा भी पड़ोसी, पीला भी पड़ोसी और लाल भी पड़ोसी। नीले की जो आकृति है, देखो नीले की आकृति जो यहाँ पर है, ये वाली आकृति, ये नीले की पूरी आकृति है, पूरा फेज नीले के लिए दिया गया। तो नीला यहाँ से टच हो रहा है, ये हरे पे टच हो रहा है, यानी हरा भी पड़ोसी हो गया। काला ऑलरेडी पड़ोसी है ही, पीला यहाँ से पड़ोसी है और लाल यहाँ से पड़ोसी है। तो इसका पड़ोसी फिर जब नहीं बचा तो केवल गुलाबी नहीं बचा। अगर हम नीला का ले लें, नीला को अगर हम गुलाबी मान लें, गुलाबी, नीले को अगर हम क्या मान लें, गुलाबी। अभी देखो एक कलर बचा हुआ है, लाल, नीला, हरा, गुलाबी हो गया, पीला बचा है, पीला, और पीले के विपरीत हम लोग क्या ले सकते हैं, लाल हो गया, नीला हो गया, काला, पीले के विपरीत काला। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पीले के विपरीत हमने क्या बचाया, काला, क्योंकि यहाँ तक तो हमने दोनों फिगर सही लिए थे। लाल का विपरीत हरा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पड़ोसी नहीं है। नीले के विपरीत गुलाबी जा सकता है, क्योंकि पड़ोसी नहीं है। लेकिन अब जो दो ये कलर बचे हैं, पीला और काला, क्या पीला और काला विपरीत हो रहे हैं? तो देखो आप बड़े ध्यान से, पीला ये रहा, पीले का पार्ट जो रहा ये पूरा पीले का पार्ट है, और इस पीले से देखो ये वाली फिगर टच कर रही है किसकी, काले की। फिर तो ये पड़ोसी हो गया, फिर तो ये पड़ोसी हो गया, फिर हमने कैसे विपरीत निकाल दिया, इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ गलत हो गई, इसीलिए ये वाला फिगर गलत हो गया, ये वाला हमारा राइट हो गया। लाल का विपरीत काला, नीले के विपरीत गुलाबी और पीला का विपरीत हरा, पीले के विपरीत हरा। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे आज के क्वेश्चंस। अगर कहीं पर कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल और बेहतरीन सवालों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन इससे बीच अगर आपको हमारी इस क्लासेस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है समझने में, या कोई भी कमी आपको नज़र आ रही है, तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे और आपके लिए बेहतरीन क्लासेस देने का वादा करते हैं। और आपसे अगर आपको हमारी ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।